नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आदि पुरुष मूवी का टीजर रिलीज हुआ है और यह रिलीज किया गया भगवान राम की धरती उत्तर प्रदेश में अयोध्या जी में। अयोध्या जी में जोर शोर से इसका टीजर प्रस्तुत किया गया। बैनर जो सरयू नदी है उसके अंदर से निकला, बड़ा रोब शोब से दिखाने की कोशिश की गई कि राम जी की नगरी में राम जी के ऊपर बनाई हुई फिल्मों के लोग हैं और ये फिल्म का आशीर्वाद लेने के लिए, फिल्म को चलाने के लिए अयोध्या जी में आए हैं। लेकिन टीजर को देखकर लोगों की जो राय आई है उससे लग रहा है कि इस मूवी का बॉयकॉट बड़े पैमाने पे होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इसमें करैक्टर को दिखाया गया है उस पर अब विवाद हो रहा है। उदाहरण के लिए प्रभास जो है वो राम बने हैं, लेकिन प्रभास जी के हाथ में एक चमड़े का बेल्ट है, वो पट्टा जैसा पहनते हैं, फ्रेंडशिप बैंड। अब ये राम जी का आप करैक्टर जी रहे हैं, बेशक आप आज रामायण बना रहे हैं या राम जी के ऊपर कोई मूवी बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनानी चाहिए। लेकिन मुझे ये कहना है कि जब आप हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर कोई मूवी बनाएं तब ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि उनका करैक्टर कैसा था, वो कैसा व्यवहार करते थे और किस जमाने में थे। आप आज के टाइम में अगर रामचंद्र जी को, जो उनका त्रेता युग था, आज के समय में कार में जाता दिखाएंगे तो क्या चलेगा? एक राजा के बेटे थे, जिस तरह का करैक्टर उन्होंने जिया। ये सारे जो प्रोफेशनल बनते हैं, ये बड़े बड़े एक्टर, मैंने सुना है कि साहब आमिर खान है तो वो जो दंगल मूवी आई थी उसके लिए उन्होंने वेट गेन किया था, वो जो पीके मूवी आई थी उसके लिए वेट घटाया था। वो तो करैक्टर में घुस जाते हैं। सैफ अली खान वो करैक्टर में घुस जाता है, ये प्रभास करैक्टर में घुस जाता है। ये कहां घुसे? अब राम जी को लेकर जो टीजर अभी प्रस्तुत हुआ है इस आदि पुरुष मूवी को लेकर के, इसमें क्या दिखाया है? हनुमान जी के पास गदा नहीं है, हनुमान जी चमड़े की कपड़े पहने हुए हैं, लेदर कभी पहना उन्होंने? किसी रामलीला में देखा आपने? रामचरितमानस के ऊपर, रामायण के ऊपर जो सीरियल बने उसमें हनुमान जी को कैसा दिखाया है? क्या प्रभास हिंदू होते हुए किसी हनुमान मंदिर में नहीं गया? जिन्होंने मूवी बनाई उनमें एक्टर, डायरेक्टर, फाइनेंसर, ये क्या मंदिरों में नहीं गए? इनको हनुमान जी की मूर्ति कोई जैकेट पहने हुए दिखाई दी है? किस तरह का मजाक है ये? यह मजाक कब तक चलेगा? यह मजाक हिंदू कब तक सहन करेगा? प्रभास को इतनी अकल नहीं है। मैं ये समझता था कि जो मूवी आई थी उनकी बाहुबली, उससे बड़ा सम्मान था, लेकिन उसको इतनी अकल नहीं है कि वो राम बनने चला, ये बैंड तो हटा लेता। किसने दिया उसको बैंड? ये अकल किसने दी उसको? अकल नहीं है तो अकल नहीं है तो मूवी मत बनाओ। हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर बिल्कुल मत बनाओ। आप बनाओ अगर आपके अंदर हिम्मत है, बाकी धर्मों के मैं नाम नहीं लेना चाहता, बनाओ, लेकिन आप हिंदुओं के ऊपर बनाएंगे तो उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे। सैफ अली खान को दिखाया है वो ऐसे आंखें फाड़ रहा है राक्षस की तरह, तो रावण राक्षस कुल, उसको संज्ञा दी जरूर है, लेकिन उसको यह याद रखना चाहिए कि वो शंकर भगवान का अनन्य भक्त है। रावण का किरदार जहां भी, चाहे फिल्म हो, सीरियल हो या रामलीला का मंचन हो, वो शंकर भगवान का त्रिपुंड लगाए हुए जरूर दिखता है। वो करैक्टर है भाई उसका, वो ब्राह्मण है। ठीक है, उनको राक्षस योनि में दिखाया, दहाड़ते हैं, बलशाली है, तो भाई वो राजा था, मुकुट कहां है? ना हनुमान जी के ऊपर मुकुट है, ना रावण के ऊपर मुकुट है, और आप राक्षसों की तरह वर्णन दिखा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं तैमूर का रोल कर रहा है क्या? तो मुझे उससे ज्यादा आपत्ति नहीं है। मुझे रावण तो ठीक है, चलो सैफ अली खान रावण बनने लायक ही है। जिस तरह से वो देश के विरुद्ध बातें करता है, जिस तरह से अपनी संतान का नाम तैमूर रखकर देश को चिढ़ाता है, वो ऐसा आदमी उसी कुल में लगता है जो राक्षस कह दिया जाता था कि भैया ये तो राक्षस कुल का है, मदिरा पीता है, मांस खाता है, भगवान का भजन करता नहीं है, बुद्धिभ्रष्ट है। तो क्या कहो, ये इंसान नहीं है, राक्षस है। और जो अच्छे काम करता है उस इंसान को कहते थे ये इंसान नहीं, देवता है, यानी अपर क्लास, मनुष्य से ऊपर, उनको देवता कहा गया। तो जैसा जिसने कर्म किया,
कर्म के अकॉर्डिंग उसको संज्ञा दी गई। तो भगवान श्री राम यूं तो थे मनुष्य शरीर में आपके और मेरे जैसे, एक राजा के बेटे थे, लेकिन जो उन्होंने कर्म किए समाज के लिए, देश के लिए, अपना जीवन होम कर दिया। 14 साल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और वो भी विवाह के बाद के। उन्होंने देश के और समाज के हित के लिए, समाज में एकता लाने के लिए देश को दे दिए, महलों का सुख छोड़ दिया। और इसलिए लोगों ने कहा वो पुरुषों में उत्तम हैं, ऐसा पुरुष कोई हुआ नहीं है, तो पुरुषोत्तम कहा उनको। ऐसा इंसान कोई कर नहीं सकता। राजा जो है वो भगवान विष्णु की जगह होता है, क्योंकि वो पालनहार है उस समय, उस जमाने में। तो ये कहा गया कि ये भगवान है, ये भगवान का अवतार है, वो विष्णु का अवतार थे। अब विष्णु का अवतार, भगवान विष्णु पालनहार हैं, तो उनका अवतार बताया गया क्योंकि वो जनता के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ। किस तरह से सबरी के झूठे बेर खाए, ये था ऊंच नीच मिटाने का भेद। उन्हें पता होगा आगे आने वाले समय में ये होगा, तो उदाहरण बने कि कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और ये सब जो दिया, इस पर अगर आप मूवी बनाएं तो फिर रामचरितमानस पढ़िए, वाल्मीकि जी की बनाई हुई रामायण पढ़िए, ऐसी स्टडी करिए जैसे रामानंद सागर जी ने की और रामायण सीरियल बनाया। आज कितने ही साल हो गए, तब भी उसके बाद उस सीरियल को सराहा जाता है। आज सुन लीजिए बैठ के, ऐसा लगेगा जैसे साक्षात आप उसी काल में चले गए, त्रेता युग में। तो आप मूवी बनाकर हिंदुओं की पैसे से ये फिल्म चलाना चाहते हैं। आपको लगता है कि नाम इसका रख देंगे आप, आदि पुरुष और राम जी के ऊपर बनाई हुई है, ऐसा प्रचार चलाएंगे तो हिंदू देखने आएंगे और आपकी जेब में पैसा डालेंगे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि यदि आप हमारे भगवान को उल्टा सीधा दिखाएंगे, अपने हिसाब से दिखाएंगे, तो तब तो मेरा क्रोध आना मुझे स्वाभाविक है। और इसलिए भाई मैं गुस्से में हूं, और मैं नहीं, देश के बहुत सारे लोग गुस्से में हैं। और इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि इस मूवी का तो बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को तब तक अकल नहीं आएगी जब तक इन लोगों को ये मूवी बॉयकॉट करके इनको चोट नहीं दी जाएगी। प्रभास को भी मुझे लगता है कुछ अहंकार हो गया होगा कि बड़ी मूवी चलती है मेरी, जिस मूवी में मैं आ जाता हूं। तो सैफ अली खान को लग गया होगा कि प्रभास जी राम बने हैं, मैं इनके साथ आ जाता हूं, कुछ पैसा मिल जाएगा। इस तरह का गठजोड़ अब तमिल की फिल्मों में बनाई हुई में, साउथ की फिल्मों में दिखाई देने लगा है, क्योंकि बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को लग गया है कि तुम्हारा तो बॉयकॉट हो रहा है और इसलिए अब तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। भूखे मरने की नौबत आए इसके पहले साउथ की फिल्मों में कोई रोल पकड़ लो तो मूवी चल जाएगी, आपका भी नाम चल जाएगा और आपको भी पैसे मिल जाएंगे। तो देश के लोगों को यह समझने की आवश्यकता है, देश के सनातनी लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि ये जो गठजोड़ हो रहा है, इस गठजोड़ वाले लोगों को भी अब बॉयकॉट करने की आवश्यकता मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से ये, अब आप सोचो ना कि मतलब एक इनका कीड़ा देखिए किस तरह का है कि के ऊपर कोई मूवी नहीं बनाता, आज तक बनी कहीं कुछ नहीं। आप कोई सब्जेक्ट ले लो भाई, बनाओ, क्यों नहीं बनाते? तो हिंदुओं के लिए कोई कानून है नहीं, उनके देवी देवताओं का कोई मजाक बनाए, उनका कोई मजाक बनाए। ये बेचारा हिंदू, ये बेचारा है क्या? ना, कतई नहीं है। ये जब खड़ा होता है, ये जब हिंदू जागता है तो प्रलय आती है। और अब ये समय मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो फिल्म मेकर हैं, इनकी बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए सनातनियों को जागृत अवस्था में होकर और इनके खिलाफ अभियान चलाने की आवश्यकता है। नहीं तो ये इसी तरह एक के बाद एक मूवी बनाकर हमारा देवी देवताओं का, हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का मजाक बनाते रहेंगे। इसी बीच आपने देखा PS1 मूवी आई, लोग सराह रहे हैं। 3 दिन का कलेक्शन 150 करोड़ रुपए करके उसने बता दिया कि जिनकी बुद्धि ठीक है, जो ठीक दिशा में सोचते हैं, जो इस देश के बहुसंख्यकों को मान सम्मान करते हैं, उनको जनता सर आंखों पर रखती है। फैसला इन फिल्म मेकरों का है, नतीजा हम जनता देगी। वंदे मातरम।